लगता है कृष्ण जी आ रहे हैं। महाराज, वो बलराम भी आ रहा है। श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, नंदलाल की, नंदलाल की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, नंदलाल की, नंदलाल की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, नंदलाल की, नंदलाल की, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, नंदलाल की। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, जब जब लोग अधर्म के रास्ते पर चलेंगे, तो उनका विनाश करने के लिए पापा कसम मैं जन्म लूंगा, मैं जन्म लूंगा, मैं जन्म लूंगा। जन्म तो पिताजी लेते थे, पर तेरी आज मृत्यु हो गई। पहलवानों, मल्लयुद्ध आरंभ किया जाए। गर्दन तो पिताजी तोड़ते थे। और कोई पहलवान है कंस मामा? हाँ, हम हैं। अब नहीं रहेंगे। क्या? नहीं, अब छाता दे दीजिए। छाते का ख्याल रखना। अरे दीदी, अरे दीदी, दीदी सूर्य ग्रहण लग गया है। ओह दीदी को तो हमने अंदर बंद कर दिया है। अरे अरे कृष्ण, क्या तुम हमें धोखे से मारोगे? नहीं, पापा कसम हम तुमको नचा नचा के मारेंगे। नचा नचा के तो पिताजी मारते थे, आप बहुत मारते थे। क्या तुम हमें बहुत मारोगे? तुम्हारा काम तो कम में ही हो जाएगा मामा। कैसे? ऐसे। हमें पता है कृष्ण कि तुमने मक्खन बहुत चुरा चुरा के खाया है, लेकिन हमने भी कम मट्ठा नहीं पिया है। मट्ठा तो हम तुम्हारा बनाएंगे मामा। कैसे? ऐसे। मामा, अब खत्म हुआ तेरा ड्रामा। बहुत ताकतवर। क्या? मट्ठा है। भगवान की जय।
नारायण नारायण। जब जब इस धरती पर कंस मामा जैसे लोग पैदा होंगे तब तब उनका विनाश करने के लिए श्री कृष्ण जन्म लेंगे और उनका सिंहासन उखाड़ देंगे। नारायण नारायण। बोलो कृष्ण भगवान की जय। कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल की। ये बात कछुआ चाचा बहुत अच्छी कथा सुनाए। कितना समय रह गया है कृष्ण जन्म में? मौसी 12 बजने में 10 मिनट है। का मामा? अरे मामा बुला, अरे बुला रहे मुकंदी भैया। प्रसाद नहीं खाओगे का? अरे प्रसाद तो पिताजी खाते थे, हमें बिल्कुल भी भूख नहीं है। ए छोटू कहाँ हो गया है? कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं, अरे कुछ नहीं। ए मुकुंदी, वो भजन सुनाओ जो हर जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्म से पहले सुनाते हो। सुनाइए ना भजन। भजन सुने बिना तो कन्हैया लाल जन्म भी ना ही लेंगे। अरे सुना दीजिए ना पापा, कसम क्या कर रहे हो? सुनाइए ना, क्या दिलाते? अरे जीजा जी। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। कोई न जाए कुंज गलिन में, तुझ बिन कलियां चुनने को। तुझ बिन कलियां चुनने को। तरस रहे हैं, बरस रहे हैं जमुना के तट, धुन मुरली की सुनने को। धुन मुरली की सुनने को। अब तो दर्श दिखा दे नटखट, क्यों दुविधा में डाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया। जिस पर तूने जन्म लिया। पूरा कर दे, पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में जो तूने दिया। गीता में जो तूने दिया। कोई नहीं है तुझ बिन मोहन, भारत का रखवाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके बिजबाला। बाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके।
पानी। हमने पानी कब मांगा था? हमने चाय मांगी थी। क्या दिमाग खराब हो गया है सुत्तीलाल? क्या हो रहा है भाई? कभी पानी मांग रहे हो, कभी चाय मांग रहे हो। अरे मामा, दिमाग खराब तो पिताजी का हुआ करता था, तुम्हारे। किसी किसी का दिमाग भी खराब होता है, पर हमारा नहीं होता हैंगे। कभी कभी नहीं भी होता है। एक बात बताओ कछुआ चाचा। हाँ पूछो छोटू। अब ये मामा का वध जो है वो भांजा ही करता है? कभी कभी मामा का वध भांजा भी कर देता है। चलो भाई अच्छा है, हमारे कोई भांजा नहीं है, हमारे भांजी है सुरीली, और वो हमारा वध क्यों करेगी? ऐसा जरूरी नहीं हैंगी कि सगा भांजा ही मामा का वध करता हैंगे। कभी कभी मुंह बोला भांजा भी मामा का वध कर सकता हैंगे। लेकिन कछुआ चाचा, ये मुंह बोला क्या होता है? जो मुंह से बोलता है? अरे मुंह बोला भांजा वो होता है जो भांजा होता नहीं है, बस मुंह से बोलता रहता है मामा 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 मामा। अरे लेकिन मामा मामा तो ये सुत्तीलाल, एलिजा, चौरसिया सब बोलते हैं, तो क्या सब ये हमारा वध करेंगे? हम तुम्हारा वध क्यों करेंगे? अरे छोटू, तुम काहे के लिए डर रहे हो? अरे तुम्हारा वध तो वो भांजा करेगा ना जिसका तुमने कुछ बुरा किया हो। भाई बुरा तो पिताजी किया करते थे, हमने तो किसी का कुछ भी बुरा नहीं किया। हाँ, लेकिन तुमने एक मुंह बोला भांजे का बहुत बुरा किए हैंगे, बिजी पांडे का। बिजी का? वो कैसे? अरे देखो छोटू, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए पूतना को भेजा था और पूतना ने जहर पिलाने की कोशिश की थी। और तुमने बिजी को साइकिल से गिराने के लिए जमाल गोटा देने की कोशिश की थी। छोटू, कंस ने कृष्ण को मारने के लिए राक्षस भेजे थे और तुम बिजी भैया को मारने के लिए पहलवान बुलाए थे। नाम क्या है उसका? अपने आप को बिजी बताता है। ओ, कल दोपहर का खाना उसकी जिंदगी का आखिरी खाना होगा। इसका मतलब बिजी के हाथों हमारा वध निश्चित है। जब जब धरती पर पाप बढ़ेगा, पापा कसम मैं जन्म लूंगा। क्या हुआ मामा? कुछ नहीं। क्या बिजी के हाथों सच में हमारा वध होगा? नहीं कुछ नहीं। नहीं, क्या बिजी हमारा वध करेगा? वो सतयुग के कृष्ण थे और ये कलयुग का अब। अरे ये हमारा वध क्या करेगा? हम इसका अध करेंगे। अध मतलब? अध मतलब हम इसे ठीक करेंगे। देखो पहलवानों, हमारे अंदर की भावनाओं को जानो और जैसा हम कहें वैसा मानो। तुम्हें बिजी पांडे का वध नहीं करना है, अध करना है। वध समझते हो? नहीं। अध समझते हो? नहीं। ठीक करना समझते हो? नहीं। अरे तो समझते क्या हो? तोता। बस यही करना है, लेकिन थोड़ा अच्छे से। गुरु एक कहानी सुनो। एक था राजा बिल्कुल तुम्हारी तरह। अच्छा। और एक थी रानी भाभी की तरह। लपड़ देंगे। पापा कसम, राजा को रानी से बहुत प्यार था गुड्डू, जैसे तुम हमसे प्यार करते हो ना वैसे। लेकिन रानी जो थी, याद है ना
हमको तो याद है, तुम अगर भूल गए तो याद दिलाए। नहीं 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 नहीं, हमें भी याद है। देखो ये है बिजी पांडे जो लेटा हुआ है और जिसने सर पे टोपी लगाई है। अच्छा, बस इसको ऐसा सबक सिखाओ कि ये सपने में भी हमारा वध ना करने की सोच पाए। ठीक है। राजन रानी को जेल में बंद कर दिया। हाँ। तो रानी की जेलर से लवा पैर शुरू हो गया, समझे? सुनो। अबे हम सुनेंगे नहीं, हम सुना रहे हैं कहानी, समझे? बिजी है, टाइम नहीं, समझे? हमारे पास भी टाइम नहीं है बचवा। कौन हो गुरु? हम दोनों पहलवान हैं। अबे पहलवान हो तो यहाँ क्या कर रहे हो? अखाड़े में जाओ ना यार। जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम तुमको धो के जाएंगे। अबे गुड्डू, हम इनको पहलवान समझे थे तो धो भी निकले। नहीं नहीं भैया, आप समझ नहीं रहे। धोने का मतलब आपको मारने आए हैं। हैं? एक सेकंड, क्या ये जो कह रहा है सही कह रहा है कि तुम हमें धोने यानी मारने आए हो? हाँ। अच्छा, कैसे मारोगे? तुमने हमें मारा? हमारा। अबे गुड्डू, ये तो हंस रहा है। भैया आप पे हंस रहे हैं। अबे हम पे नहीं, तुम पे हंस रहा है। भैया हम दोनों पे हंस रहे हैं। क्या? क्या तुम हम दोनों पे हंस रहे हो? हंस रहे, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? अबे गुड्डू, हमने कस के मारा, लेकिन ये इतनी धीरे क्यों घूम रहा है? अरे भैया बॉडी तो देखो कितना भारी है। बड़ा भाई रुको, क्या तुम रो रहे हो? क्या तुम ऐसे रोते हो? तो क्या हम और रुलाएं? देखो क्या ना, देखो हमारी गलती नहीं है। हमारे पास में एक आदमी आया था आपको मरवाने के लिए। तो हम तो अपना फर्ज पूरा कर रहे थे। कौन आदमी आया था और किसने पैसे दिए, जरा बताना। मामा, पापा कसम, अब खत्म करूंगा तुम्हारा ड्रामा। अबे मामा, रुक जा बे। अरे तेरी तो, इधर आ बे, इधर आ, गुड्डू मार इसको। अरे बिजी पांडे, अरे छोड़ो छोड़ो। अरे क्या किया, कहा है मामा ने? अरे आप इनसे पूछे ना क्या किया है। अरे हमने तो कुछ नहीं किया है, हमने तो सिर्फ बिजी पांडे को मारने के लिए पहलवानों को बुलाया था। क्या कह रहे हैं? शर्म नहीं आती? हाँ, हमें पता है थोड़ा ढीला है, खिसका है, लेकिन पहलवान कहाँ बुलाया हो? अरे दीदी, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमसे तो कछुआ चाचा और एलिजा ने कहा था कि बिजी पांडे हमारा वध करेगा। अरे मामा, वो तो हमने मजाक किया था, तुमने उसको सच मान लिए हैंगे? अरे दीदी, कछुआ चाचा की कथा को हम गंभीरता से ले गए। हमने अपने आप को कंस और बिजी पांडे को कृष्ण समझ लिया। फिर हमें लगा कि बिजी पांडे हमारा वध करेगा, तो बस इसे ठीक करने के लिए हमने पहलवानों को बुलाया था। अबे ठीक तो हम तुमको करेंगे। बिजी छोड़ो। मामा गलत बात है, आपको बिजी से माफी मांगनी पड़ेगी। अरे माफी तो पिताजी मांगते थे। मांग लो छोटू। अच्छा ठीक है, मांग लेते हैं। बिजी पांडे, हमें माफ कर दो बस। पापा कसम, मामा तुमको माफी मांगने की आदत सी पड़ गई है। हाँ भैया, इन्हें माफ कभी मत करना। अबे गुड्डू, हम माफ ना करें, लेकिन क्या करें, हमारे ममिया ससुर जो ठहरे। क्या बकलोली कर रहा है? हाँ बिल्कुल सही बकलोली कर रहे हैं। पापा कसम, ये हमारे ममिया ससुर हैं, आप हमारी वुड-बी सास है और सुरीली हमारी वुड-बी बीवी है ना सुत्ती। छोड़ेंगे नहीं बिजी तुझे। अरे पहले पकड़ तो लीजिए। सतयुग के कंस को तो कृष्ण ने खत्म कर दिया था, लेकिन कलयुग का कंस हम सबके अंदर छिपा है। आइए इस जन्माष्टमी के अवसर पर हम अपने अंदर के कंस को मारें और कृष्ण को जगाएं। गुड्डू। हाँ भैया। पापा कसम, ये नया फोन खरीद के इस बारिश वाले रोमांटिक मौसम में बैठ के कान में हेडफोन लगा के गाना सुनने का मजा ही कुछ और है, नहीं? हाँ भैया, वो तो है। भैया। हाँ भाभी कहाँ बे? वो देखो, कॉलेज जाने के लिए रिक्शा का वेट कर रही है।
How are you? I am also very good. प्लीज इधर आ जाओ ना, हम उधर आना नहीं चाह रहे क्योंकि मौसी निकल आती है। आ गई, देखो इसको प्यार कहते हैं। आइए भाभी आइए, बैठिए। बैठिए। क्या बैठिए, जब एक लेडी आती है तो फौरन उठ के खड़े हो जाते हैं। आओ। आप खड़े होने का तो खड़े ही हो गए। अरे यार सुत्ती लाल की दुकान में जाओ, गरम गरम समोसे और आई भी लेके आओ, और सुरीली के लिए रिक्शा भी लेके आओ। जाओ। अरे भाभी कितनी बार कहा है गु मत कहा करो, सुनने में बहुत अजीब लगता है। तुमको अजीब सा लगता है लेकिन इसको बहुत अच्छा लगता है गु बोलने में। आप तो चुप ही रहिए। तो जाओ ना। क्या बताए? ई मामा या बताए? इसको कहते हैं हेडफोन। इसको ऐसे कान में लगा लो, और ये है फोन, इसमें आते हैं गाने, आराम से सुनते रहो। सुरीली, हाँ अच्छा गा रही हो, लेकिन अभी इसको गाने दो, तुम चुप रहो। हाँ सुनो तो, देखो कितना अच्छा गा रही है। ओहो सुरीली, तुम्हें याद है ये हम लोगों ने पिक्चर देखी थी 26 जनवरी को, क्रांति डिलाइट सिनेमा में। मनोज कुमार और हेमा मालिनी को अंग्रेजों ने बांध दिया था, नहीं? बिल्कुल सही कह रही हो। जैसे मुकंदी भैया के बाबूजी ने और कछुआ चाचा ने हम दोनों को बांध दिया था 15 अगस्त के दिन। पापा कसम 15 अगस्त के दिन अगर बारिश हुई होती ना सुरीली, तो हम लोग भी कुछ ऐसे ही गाना गा रहे होते। लेकिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अभी सोच सकते हैं ना। तो आओ सोचिए। वो क्या? वो जिससे चेहरा लाल हो जाता है। अरे चेहरा तो लाल पिताजी का होता था होली में, और अम्मा को शर्म आती थी। हाँ, शर्म? तुझे जरा भी शर्म नहीं है? पता है कैसे कैसे पढ़ाते हैं तुझे? कॉलेज जाने के बजाय श्लोक और बीजी के साथ गाना गा रही है। एक देंगे। मौसी हम ये नया फोन खरीद के लाए थे, तो सुरीली को गाना सुना रहे थे। बनाया गाना सुनाने वाला। चल चल चल। अरे पर ये तो कॉलेज जा रही थी। हाँ तो कॉलेज चल चल। रिक्शा तैयार खड़ा है। अरे हम छोड़ के आते। कोई जरूरत नहीं है, ये बीजी तुम्हें उल्लू बनाएगा है। हम छोड़ के आते हैं। चलो 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 चलो। अरे तुम अकेली कॉलेज जाके क्या करोगी? देखो ये बीजी को तो छोड़ेंगे नहीं, अब तुझे बाद में देखेंगे। पहले तू कॉलेज चल। चल। स्वप्न झड़े फूल से, हाथ भरे धूल से, नकद की दुकान पे उधार सेकते रहे, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। होम साइंस पढ़ाने में हम हैं सबसे धांसू, क्योंकि माय नेम इज बिपाशा बासु। व्हाट माय नेम इज बिपाशा बासु। हाँ सुरीली, सुरीली। साइलेंट, पिन ड्रॉप सन्नाटा। ध्यान में रहे तुम्हारा। और गर्ल्स बोली कि माय नेम इज बिपाशा बासु। तुम वाई बहा रही हो आंसू? अच्छा बताओ, हम आई जो पढ़ाया अभी, वो सब्जी स्वास्थ्य के लिए होती है धांसू। दिस इज जानना चाहती है बिपाशा बासु। बताओ। अरे व्हाट मेढकी की तरह टर टर कर रही हो? वो टर टर बताइए, अब इनकी टर टर अंडरस्टैंड करने के लिए एक और टीचर रखनी पड़ेगी। अरे मैडम जी, आपको इनको गूंगे बहरों के कॉलेज में छोड़ देना चाहिए, कॉलेज में।
जरा स्टॉप हो जाइए, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट करना है। लापतागंज में इंटर कॉलेज साइकिल रेस होने जा रहा है। हर कॉलेज से 2-2 लड़की जाएगी। जिसको सिलेक्शन में भाग लेना है फार्म हमसे आके टेक कर। पर मैडम जी, हर साल तो हम ही जीतते हैं, आज ये सिलेक्शन का है? डोली तुम बहुत पकड़ पकड़ करती हो। पर जो रूल है वो तो नियम है ना। पर जो सिलेक्शन कराने में जो हो जिज्ञासु, उसी की हेल्प करेगी बिपाशा बासु। हाँ? अरे तुम भी साइकिल रेस में हिस्सा लोगी क्या? अरे मैडम जी, लेने दीजिए ना फार्म। वैसे भी ये लंगड़ी तो नहीं है, और फिर साइकिल तो चला ही सकती है ना। कोई बात नहीं, लो फार्म ले लो। अब सुनो, ये हमसे जीतेंगे साइकिल रेस में। भर फार्म भर, हमसे जीतने आए। मैडम जी, ये क्या बोल के गई है? आपको समझ में आया का? हमको लगता है गाली बक के गई है। हाँ? तुमको? हमको? हाँ। अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं। क्या है वो? अबे तुम यहाँ गाने सुन रहे हो, वहाँ सुरीली रोते हुए गई है यार। रोते हुए गई है? भैया पता करना पड़ेगा कि भाभी को किसने रुलाया है। आपके पापा की कसम, भाभी के एक एक आंसू का हिसाब लेंगे हम। जहाँ जहाँ भाभी के आंसू गिरे हैं, वहाँ वहाँ खून की नदियां बहा देंगे हम। जितनी हिचकी गूंजी है भाभी की, उतनी चीखें गूंजेंगी उसकी। इधर 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 आ जाओ, आ जाओ। बस हो गया, आ जाओ इधर, आओ। ऐसा है गुरु, हिसाब न लगाओ, हिसाब बहुत बुरे हो। और रही बात नदियां खून की बहने की, तो बरसात हो रही, नदी अपने आप बह जाएगी। अबे तुम्हारी हिचकी निकलती है, मामा मोती देख, समझे? भैया मजाक क्यों उड़ाते हो? मजाक नहीं उड़ा रहे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि सुरीली रो क्यों रही थी। चलो देखते हैं चल के। अबे यार गुड्डू। हाँ भैया। खिड़की तो बंद है और उधर पर्दा ढका हुआ है। भैया लेकिन पीछे वाली खिड़की हमेशा खुली रहती है। हाँ यार गुड्डू, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। हम पीछे वाली खिड़की में जाते हैं, तुम यहीं रहो, समझे? हाँ ठीक है। पीछे से तो पिताजी झांकते थे, बेटा हम बताते हैं। आहा, बारिश ने तो पूरा पानी पानी कर दिया है। आहा, सुरीले, बेटा, रो कहाँ रही है? हमने सुबह डांट दिया इसलिए। आहा, बेटा, तुम्हारे भले के लिए डांटा था। हाँ बेटा, चुप हो जा बेटा, रोते नहीं। बताओ कहाँ हो गया है? हाँ? कॉलेज में जो टीचर है वो बकवास करती है। नहीं, सुरीली है, कितना मीठा बोलती है। अरे यार गुड्डू, तुमसे कहा था सामने वाली खिड़की जाओ, पीछे वाली खिड़की कहाँ आ गए? हटो, घूस के सुनना पड़ेगा। अरे घुस के तो पिताजी सुनते थे। बिची, तू कहाँ से घुस के आया है? अरे हमने घुसाया, पीछे खड़े होकर सारी बातें सुन रहा था तो हमने पकड़ लिया। बिची, तुझे तो छोड़ेंगे नहीं। हम तो मौसी सुरीली की बात। देखा, तुम्हारी वजह से कॉलेज में गई है, टप 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 रोते रोते। देखो, तुम्हारी वजह
इसकी टीचर कह रही थी सूर्य ने गूंगी है। देखो। अरे ये कह रही है कि हमें अकेला छोड़ दो और तुम जाओ। हाँ, अब कह रही है जाओ तो जाओ। हाँ जाओ। देखो फुर कह रही है जाओ। समझ को रहा है। हम समझ गया है बेटा। कर रो रही है फुर फुर गया गया चला गया। हाँ शाबाश सुरीली बेटा, तुमने बिजी को इजीली बाहर भगा दिया। हाँ दीदी, इस बात पर कुछ खिलाओ। करे। अरे हमें दिखाओ। अरे दीदी, इसके कॉलेज में साइकिल रेस है। हाँ चक 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 फुर फुर। हाँ हाँ कह रही है रेस में साइकिल चलाएगी अव्वल आएगी। इस बात पर भी कुछ खिलाओ। चक चक हाँ ये कह रही है साइकिल कहाँ है चलाने के लिए। अरे तो कोई बात नहीं, हम किसी से मांग लेंगे, क्योंकि मांगने में हमारा कोई जवाब नहीं। किससे मांगोगे? देखो दीदी, मांगने का उसूल है कि अगर किसी से मांगना है तो सबसे पहले पड़ोसी से मांगो। क्या हुआ मौसी, क्या बात है? मुकुंदी बाबू, हम आपसे एक चीज मांगने आए हैं, आप बस ना मत करना, क्योंकि ना तो पिताजी किया करते थे, आप मत करना। अरे मामा पहेली मत बुझाओ, सीधे मुद्दे पे आओ। अरे मुद्दे पे तो पिताजी आते थे। अब मुकुंदी बाबू, हम आपके आगे झोली फैलाते हैं, आपकी साइकिल मांगते हैं। हमारी झोली में अपनी साइकिल डाल दो। दीदी झोली फैलाओ, झोली फैलाओ। हाँ मुकुंदी, अपनी साइकिल हमारी झोली में डाल दो। आप ही ने तो कहा झोली में डालो, तो डाल तो रहे हैं। ऐसे? अरे तो मांगी भी तो ऐसे। सीधी सीधी बात बताओ, क्या है? बात ऐसी है बेटा, सुरीली की कॉलेज में साइकिल की दौड़ है, वो हिस्सा लेना चाहती है। क्या करे, साइकिल ही नहीं है, तो अपनी साइकिल दे दे तो हम। वो का है ना मौसी, हम साइकिल तो दे दे। हाँ। लेकिन ये जेंट साइकिल है, इसे आदमी चलाते हैं, औरतों की साइकिल दूसरी होती है। अच्छा कैसी होती है? उसमें ये बीच में डंडा नहीं होता मौसी। अरे तो कोई बात नहीं, हम बीच से डंडा काट देते, हो गई लेडीज साइकिल। मामा दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? अरे दिमाग तो पिताजी का खराब होता था। अरे एक तो जेंट साइकिल खरीदते हो, ऊपर से आगे दिखाते हो, है ना गलत बात? अरे जब पता था जेंट साइकिल में डंडा होता है, तो फिर जेंट साइकिल क्यों खरीदी है? बताइए, लेडीज साइकिल नहीं खरीद सकते थे क्या? बताइए बताइए। पर हम लेडीज साइकिल कैसे चला सकते हैं? अरे लेडीज साइकिल तो पिताजी चलाते थे। दीदी देखो, लेडीज जो है वो जेंट साइकिल नहीं चला सकते, लेकिन जेंट्स तो लेडीज साइकिल चला सकते हैं, बताइए। हाँ चला तो सकते हैं। तो फिर क्यों नहीं खरीदी है? बताइए बताइए दीदी। अरे ऐसे पड़ोसी का अड़ोसी होने से क्या फायदा? साइकिल का कहाँ? अरे दीदी चिंता मत करो, लापतागंज में कोई तो ऐसा जेंट्स होगा जिसके पास लेडीज साइकिल होगी, हम वहीं ढूंढते हैं, बात करते हैं। ओहो, कहाँ ढूंढें? अरे क्या हुआ मामा, ऐसे टेंशन में कहाँ बैठेंगे? अरे कब से लेडीज साइकिल ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रही है। बस हम तुम्हारी मदद करते हैंगे, दोनों मिलके ढूंढते हैंगे। अच्छा हाँ। अरे जमील भाई, आपके पास लेडीज साइकिल हैंगी? लेडीज ही नहीं है तो लेडीज साइकिल कैसे होगी? हम कहाँ पकड़ने आ गए। अब गोरीला, तुम्हारे पास लेडीज साइकिल हैंगी? साइकिल तो है, मगर लेडीज नहीं। अरे हमको भी तो साइकिल चाहिए, लेडीज नहीं। अरे यार मेरा मतलब मेरे पास जेंट्स साइकिल है। अरे देखो एलिजा, जिसके घर पे लेडीज होगी उसी के घर पे लेडीज साइकिल होगी, इसलिए सीधा सीधा। अरे भाई साहब एक मिनट सुनिए, आपके घर लेडीज है? एलिजा, हमने कुछ गलत पूछा? बहुत गलत पूछा। अब तुम अकेले ही ढूंढो, हम जा रहे हैंगे। अरे कहाँ जा रहे? तुम्हारी है साइकिल? अरे नहीं भाई, हम तो मतलब बस सर क्या।
हाँ ए छोटू, ये सारी तो मर्दों वाली साइकिल है। हाँ हाँ हाँ, कोशिश करो। हाँ बैठ जाओ बेटा। हाँ हाँ अरे ओहो इसे टांग टूट जाएगी। ये कल आए हो छोटू से मर्दों वाली साइकिल लाए हो। अरे क्या करें दीदी, हमने तो लापतागंज से लेकर गुमशुदागंज तक पता कर लिया, लेकिन किसी भी जेंट्स पे लेडीज साइकिल नहीं मिली। लेडीज के पास देखा? अरे लेडीज ने तो पास तक जाने भी नहीं दिया। हाँ क्या करे हैं? साइकिल रेस में दौड़ना है, इसका मन है। हाँ हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं और तो वाली साइकिल खरीद के लेके आए हैं। ये चक 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 फुर आया। क्या कह रही है बेटा? देखो साइकिल रेस में दौड़ेगी नहीं कह रही है। हाँ कितना मन है बेटा तुम्हारा। हाँ ये चक 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 फुर हाँ देखो दिल खट्टा हो गया इसका। ऐसे नहीं तो बेटा। आओ एलिजा कहीं और देखें, अब साइकिल में डंडा है या नहीं है ये बड़ा अजीब है। भैया सुना आपने, भाभी के कॉलेज में साइकिल रेस है, लेकिन भाभी के पास लेडीज साइकिल नहीं है, इसीलिए भाभी साइकिल रेस में भाग नहीं ले रही है। लानत है। किस पर लानत है बे? मतलब ना इंसाफी है भाभी के साथ। पापा कसम गुड्डू, सुरीली साइकिल हम ला के देंगे। आप कहाँ से लाएंगे? आपकी तो खुद की साइकिल पंचर है। अरे यार गुड्डू, हमारे साइकिल में ऑक्सीजन कम है तो क्या हुआ? हमारे दिल के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा हुआ है, वो भी फुल सुरीली के नाम का। और जब तक हमारे दिल के सिलेंडर में ऑक्सीजन भरा है ना, पापा कसम सुरीली की आंखें नम नहीं होने देंगे। सुरीली को साइकिल तो ला के देंगे।